Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Topic is types of covalent bond. There are three types of covalent bond: single covalent bond, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें आपके पास सिंगल पेयर मींस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बीच की वजह से बनता है. बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में अगर वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों एटम, तो उनकी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन से. ओके यहाँ पे एग्जांपल देख लें. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड मीथेन. ये सब, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस की गई हैं. ये जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की. यहाँ पे आप देख लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताई हुई है. लाइक वन हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन, अदर हाइड्रोजन हैविंग ऑल्सो वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दैट इज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. बिकॉज ऑफ शेयरिंग की वजह से बना है इसलिए इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है. और वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम ने शेयर किया है, दैट्स मीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन पेयर मीन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है, तो दैट इज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और हर एटम ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया है, तो इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसी तरह से अगर वाटर में देख लें आप, तो वाटर में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो इस तरह से वहाँ पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना. एक यहाँ पर सिंगल बना और एक यहाँ पर सिंगल बना. सेम एज मीथेन का बताया हुआ है. लाइक CH4, एक कार्बन हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो वो 4 हाइड्रोजन को एक्यूमिडेट करेगा और हर तरफ जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. तो इस तरह से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीथेन में बन रहे होते हैं. इसी तरह से आ जाए डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे. डबल कोवेलेंट बॉन्ड है टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. टू पेयर्स मींस 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बिटवीन टू एटम्स, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस. इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके एग्जांपल में देख लें कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइलिन आपके पास आ जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की गई है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो बनता है तो वो आपके पास ये बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे भी दो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और यहाँ पे भी दो. तो दैट्स टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे बन रहे हैं, तो दैट इज़ मीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड. उसके अलावा आ जाए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स. दो एटम के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन, अगर हर एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, तो इट्स मीन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. दैट्स मीन ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लाइन से. एग्जाम्पल आ जाए नाइट्रोजन और एसिटाइलिन की है. नाइट्रोजन की एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की गई है. नाइट्रोजन हैविंग अ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. यहाँ पे आप काउंट करके दे सकते हैं, लेकिन 5 में से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं. तो 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन शेयर कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन शेयर कर रहे हैं. और इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से 3 बॉन्ड बन रहे हैं. दैट्स मीन ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. तो यहाँ पे आपके पास तीनों बॉन्ड डिस्कस किए गए. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड था बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. दैट्स मीन ये कोवेलेंट बॉन्ड है. तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देख ली. इसके अलावा जो और एग्जांपल्स हैं इन्हें आप इसमें स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं. होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.